जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओहम का कानून यानी ओहम्स लॉ के बारे में। वैसे तो मोस्टली सब ने नाम सुना होगा ओहम लॉ का। और अगर किसी से भी पूछा जाए ओहम लॉ क्या होता है तो वो फ़ौरन से बोल देता है V इज़ इक्वल टू आई आर। लेकिन सिर्फ यही जानना काफ़ी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको डीपली बताऊंगा ओहम का कानून क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको ओहम लॉ क्यों कहते हैं। तो ये कानून, ये जो ओहम लॉ है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओहम ने बयान किया था। और उसी के नाम की निस्बत की वजह से इसको ओहम का कानून कहा जाता है। ओहम लॉ की एप्लीकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये ना सिर्फ इधर मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा होगा, इसके बाद आप बीए में भी इसको पढ़ने जा रहे हैं और आगे इंजीनियरिंग या पीएचडी लेवल तक भी इसका इस्तेमाल होता है। ओहम लॉ में दरअसल डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओहम ने इलेक्ट्रिकल की जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। इन तीनों का ताल्लुक बताया है कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। तो आइए जानते हैं इसके अंदर डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओहम ने किस तरह करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन है उसको बयान किया है। तो सबसे पहले हम ओहम्स लॉ को डिफ़ाइन करते हैं। ओहम्स लॉ के मुताबिक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से गुज़रने वाली करंट सप्लाई वोल्टेज के रास्त मुतनासब और उस सर्किट की कुल मज़ाहमत के बिलअक्स मुतनासब होती है, बशर्ते कि सर्किट की जो फ़िज़िकल कंडीशन है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली वाक़या ना हो, यानी सर्किट का टम्परेचर कांस्टेंट रहे, मुस्तकिल रहे। अब जैसा कि हमने इसको डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन के हवाले से इसका जो रिलेशन है करंट और वोल्टेज का एक रिलेशन उसने शो किया है, और दूसरा जो रिलेशन शो किया है उसमें रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन शो किया है। तो वोल्टेज और करंट का जो इसने रिलेशन शो किया है, इसमें वो कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसी लिहाज से करंट भी बढ़ जाती है। यानी करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं तो करंट उसी निस्बत से कम हो जाती है। और दूसरा जो उसने रिलेशन बयान किया है वो रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन बयान किया है कि अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो उसी लिहाज से करंट उस सर्किट के अंदर कम हो जाती है। और अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो उस सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पता ये चला कि करंट और वोल्टेज का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो इससे जो फार्मूला अक्सेस किया जाएगा वो फार्मूला होगा I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। तो I इज मीन्स करंट, V मीन वोल्टेज एंड R मीन रेजिस्टेंस। सो फार्मूला हमारे पास आ गया I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। तो इसी फार्मूला में से एक और फार्मूला अक्सेस किया जा सकता है। अगर किसी सर्किट के अंदर हमने करंट फाइंड आउट करनी है देन तो ये फार्मूला ठीक है, I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो देन हम फार्मूला को इसमें से पॉइंट आउट करेंगे, R इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेजिस्टेंस भी मौजूद है, करंट भी मौजूद है और वोल्टेज हमने फाइंड आउट करने हैं, तो देन हम फार्मूले को इस तरह लिखेंगे, V इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो पता ये चला कि हमारे पास अगर कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ हों, यानी अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज और करंट हमारे पास मौजूद हैं तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर करंट और रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है तो वोल्टेज फाइंड आउट किया जा सकते हैं। तो कोई सी भी अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों किसी सर्किट के अंदर, तो तीसरी क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओहम लॉ की मदद से। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों में से अगर दो क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं तो किसी भी तीसरी क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ओहम लॉ हमेशा डीसी सर्किट या एसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है,
ओहम लॉ इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पर लागू नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं ओहम लॉ की आपको आसानी के साथ समझ आ गई होगी, और मज़ीद अपडेट के लिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलाम।